नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमार, कृषि विज्ञान व्याख्याता, सेंट्रल एकेडमी स्कूल बूढ़ागौड़ जी। मैं ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एग्रीकल्चर जो क्लास है उसके बारे में जानेंगे। हमारी जो 12th की जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि विज्ञान विषय जो है, उसका पहला जो चैप्टर है वो है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है सस्य विज्ञान। इसको बोलते हैं एग्रोनॉमी। दूसरा है मृदा, इसको बोलते हैं सॉइल। तीसरा है बीज, इसको बोलते हैं सीड। इन तीनों की अपन आगे विस्तृत रूप से देखें उससे पहले अपन एक एक जो टॉपिक है वो लेके बात करेंगे। उनमें पहला जो पॉइंट है वो अपना है सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी की परिभाषा क्या होगी? एग्रोनॉमी जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में अपन इसमें जानेंगे। तो जो एग्रोनॉमी जो नाम है वो एग्रोनॉमी जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन वर्ड है एग्रोनोमस। लैटिन भाषा का जो शब्द है वो है एग्रोनोमस। इस एग्रोनोमस जो है ये भी कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है एग्रो और दूसरा है नोमस। इसमें एग्रो का अर्थ होता है भूमि और नोमस का अर्थ होता है प्रबंधन, है ना। तो एग्रोनॉमी जो है उसका अपने शाब्दिक अर्थ ढूंढने की कोशिश करी और उसका जो शाब्दिक अर्थ अपने को प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? भूमि प्रबंधन। भूमि प्रबंधन ये हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। अब अपन बात करें इसकी परिभाषा की, तो इस शब्द से भी अपन आसानी से परिभाषा बना सकते हैं। तो भूमि प्रबंधन, तो भूमि प्रबंधन में अपन क्या क्या करते हैं? या तो फसल उत्पादन करें, या उस खेत या जो है कृषि जो भाग है उस मृदा का प्रबंधन करें या उसकी देखभाल करेंगे। इसके अलावा फसल उत्पादन और जो मृदा प्रबंधन है उससे संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, उनके बारे में अपन जानेंगे। तो एग्रोनॉमी जो है उसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन और उससे संबंधित सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? एग्रोनॉमी। ये बात हो गई परिभाषा की। दूसरी परिभाषा अपन यूं लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, दूसरी परिभाषा बताओ आपको, विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन की नवीनतम एवं श्रेष्ठ विधियों के
बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या कहलाती है? एग्रोनॉमी कहलाती है। अब बात करें अपन ये जो फसल उत्पादन है उसकी नवीनतम और श्रेष्ठतम जो विधियां हैं उनके बारे में अपने को जानकारी प्राप्त होती है। किसमें? एग्रोनॉमी में, सस्य विज्ञान में। तो फसल उत्पादन के लिए विशेष जो चरण होते हैं, जो पद होते हैं, उनका भी अपने को ध्यान रखना होता है। ये जो सारी जानकारियां हैं कि जो फसल है उस फसल को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, किस प्रकार से उसकी कटाई होती है, किस प्रकार से उसकी थ्रेसिंग होती है, किस प्रकार से उसकी जो भंडारण वगैरह है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो ये जो सारी जानकारियां हैं वो अपने को एग्रोनॉमी में मिलती है। चलिए ये बात करते हैं हम कि ऐसे कौन से चरण हैं, ऐसे कौन से पद हैं जिनकी अपने को फसल उत्पादन के लिए पालना करनी पड़ती है। तो अपन चरणों की बात करें तो उनमें पहला जो चरण है वो है कृषण विधि। कृषण विधि। दूसरी है उन्नत बीज। उसके बाद है खाद एवं उर्वरक। नेक्स्ट है सिंचाई। नेक्स्ट है पौध संरक्षण। नेक्स्ट है खरपतवार। उसके बाद है निराई गुड़ाई। उसके बाद में आती है कटाई, फिर थ्रेशिंग और अंत में आता है भंडारण। कहने का मतलब फसल उत्पादन के लिए अपने को ये जो चरण दिए हुए हैं इन सभी चरणों का अनुपालन करना होता है। ये सारे जो चरण हैं, जो पद हैं, उन पदों की जो जानकारी है वो अपने को एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान में अपने को प्राप्त होती है। तो आइए बात करते हैं अपन कि कृषि विधि क्या होती है। कृषि विधि जो है अपन में बीजों की बुआई करते हैं। उन बुआई करने से पहले जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो होती हैं कृषि विधियों में। जैसे बात करें अपन खेत को तैयार करना या मैं यूं कहूं मिट्टी तैयार करना। बीजों को डालने से पहले अपन जो हमारी कृषि भूमि है, जो मिट्टी है, उस मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाया जाता है ताकि आसानी से उसमें बीज बोया जा सके, उसका अंकुरण अच्छा हो सके। एक है उन्नत बीज। ये जो ध्यान रखने वाली बात क्यों है, क्योंकि कई बार क्या होता है विशेष प्रकार के बीज अपन उसमें डाल दें तो कम क्षेत्र में अधिक पैदावार अपन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी अपनी जो शाखा देती है वो कहलाती है एग्रोनॉमी, ताकि अपन कम क्षेत्र पे, कम समय में, कम लागत में, कम श्रम में अधिक पैदावार कर सके। उसके बाद में है खाद एवं उर्वरक। कई बार हमारे जो फसली पादप है उसमें विशेष पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिस जो सीधा असर है वो किस पे पड़ता है, फसल उत्पादन पे पड़ता है। इसके लिए अपन फसली जो पादप हैं उनको बाहर से खाद और उर्वरक के माध्यम से अपन जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति करवाते हैं। उसके बाद में आता है सिंचाई। फसली जो पादप होते हैं उन पादपों को अपन निश्चित समय अंतराल उन पौधों की आवश्यकता अनुसार, ये जरूरी नहीं है कि अपन डेली उनमें पानी दें, रोज सुबह शाम उसमें पानी दें, नहीं, उनकी आवश्यकता के अनुसार निश्चित समय अंतराल पर उनको पानी दिया जाता है, जो क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। उसके बाद में आती है पौध संरक्षण। कई बार अपनी ये सारी विधियां अच्छे से करने के बाद में हमारी जो फसल है उस फसल में विशेष प्रकार के कीट है या कोई रोग है वो लग जाते हैं, उनसे अपन विशेष रसायन वगैरह डाल के या अन्य विधियों द्वारा अपन उनका संरक्षण करते हैं ताकि अच्छी पैदावार मिल सके, वो कहलाती है पौध संरक्षण। उसके बाद में आता है खरपतवार। कई बार क्या होता है हमारे जो फसली पादप है उनमें फसली पादपों के साथ
अनावश्यक पौधे उगा जाते हैं और वो पौधे क्या करते हैं, हमारी फसल की जो पैदावार है उस पैदावार में कमी लाते हैं। तो फसल के साथ वे अनावश्यक जो पादप हैं वो कहलाते हैं खरपतवार। उसके बाद में आता है निराई गुड़ाई। इन खरपतवारों को हटाना बहुत जरूरी होता है। अगला है निराई गुड़ाई। हमारी जो फसल है उस फसल में जल अधिक इकट्ठा होने के कारण या अन्य किसी कारण पानी इकट्ठा हो गया या हवा के द्वारा मिट्टी इकट्ठी हो गई तो फसली जो पादप है उनकी जो ग्रो है, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो वृद्धि है उनको रोक देती है। ऐसी स्थिति में अपन खुरपी के द्वारा या अन्य किसी कृषि उपकरण के द्वारा उस मिट्टी को यहाँ तो वहां से हटा देंगे या जल भरने के कारण जो पपड़ी कठोर हो जाती है उस कठोर पपड़ी को अपन तोड़ देते हैं। उस प्रक्रिया को बोलते हैं निराई गुड़ाई। उसके बाद में आती है कटाई। फसल पकने के बाद मृदा की जो सतह है या जो धरती की सतह है उस सतह से फसली पादपों को अलग कर दिया जाता है। ये विधि क्या कहलाती है, कटाई। उसके बाद में आती है थ्रेशिंग। फसल कटने के बाद उन फसली पादपों से अनाज और चारे को अपने को क्या करना होता है, अलग अलग करना होता है। उस विधि को बोलते हैं अपन थ्रेशिंग। कौन सी फसल की थ्रेशिंग किस प्रकार से होती है, ये सारी जानकारी अपने को किससे मिलती है, एग्रोनॉमी से मिलती है। अंत में जो पॉइंट आता है वो आता है भंडारण। भंडारण की अगर बात करें, फसली जो पादप है उनकी थ्रेशिंग के बाद में चारा अलग हो जाता है और जो अनाज है, जो दाने हैं वो अलग हो जाते हैं। उनको निश्चित जगह पे व्यवस्थित किया जाता है। जैसे अनाज है उसको अपन घर में रखेंगे या एक्स्ट्रा जो बच गया, अनावश्यक जो अलग से जो बच गया उसको अपन मंडियों में बेच देते हैं। बात करें चारे की, पशुओं के लिए उसको एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है। ये सारे चरण अपनाने के बाद में हमारा जो फसल उत्पादन है वो कंप्लीट होता है। कहने का मतलब अपन केवल भूमि प्रबंधन को ही एग्रोनॉमी नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे, ये जो सारी फसल उत्पादन के जो सिद्धांत हैं, जो चरण हैं, उनको भी अपन क्या बोलेंगे, एग्रोनॉमी बोलेंगे। क्लियर। उसके बाद में बात करें कि जो एग्रोनॉमी है, ये एग्रोनॉमी का जो अध्ययन अपन कर रहे हैं क्यों जरूरी है, या मैं यूं कहूं कि एग्रोनॉमी के कार्य क्षेत्र कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। अगला अपना जो टॉपिक है एग्रोनॉमी के कार्य क्षेत्र, कि किन किन क्षेत्रों के अंदर एग्रोनॉमी का अध्ययन करना जरूरी है। तो उनमें एक पहला क्षेत्र आता है वो आता है फसल उत्पादन, जो मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट आता है अपना वो आता है नियोजन। उसके बाद में आता है व्यवसाय। उसके बाद में आता है उद्योग। मुख्य रूप से ये जो चार कार्य क्षेत्र हैं उनमें किसकी इंपॉर्टेंस होती है, एग्रोनॉमी की इंपॉर्टेंस होती है। उनमें पहले बात करें फसल उत्पादन की, उसमें आता है जैसे खाद्य उत्पादन, उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा। यानी कि हमारे जो खाद्यान्न है उनकी पूर्ति किसके द्वारा होती है, फसल उत्पादन के द्वारा होती है। और जो फसल उत्पादन है उसकी जानकारी अपने को एग्रोनॉमी मिलती है। इसका मतलब ये जो एग्रोनॉमी है वो खाद्य उत्पादन में इंपॉर्टेंट है। बात करें उत्पादकता की, विभिन्न जो खाद्य पदार्थ हैं उनके अलावा कुछ ऐसे भाग होते हैं जो खाने के काम में नहीं आते, लेकिन फिर भी अपन उनको किसके माध्यम से, फसल उत्पादन के माध्यम से अपन प्राप्त करते हैं ताकि अन्य जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरी की जा सके। तीसरी बात करें खाद्य सुरक्षा की, कुछ लोग जो होते हैं उनके पास कृषि भूमि नहीं होती लेकिन उनको भी खाद्य पदार्थों की या मैं कहूँ भोजन की आवश्यकता होती है। वो भी अपन फसल उत्पादन के द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा आसानी से की जा सकती है। उसके बाद में बात करें अपन नियोजन की, नियोजन में जैसे विश्वविद्यालय,
KVK यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, ये किस में आते हैं? नियोजन में। विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और अनुसंधान केंद्र। जैसे विश्वविद्यालय है, उसमें विभिन्न जो छात्र हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो जानकारियां प्राप्त करती हैं, उनमें भी एग्रोनॉमी इंपॉर्टेंट होती है, ताकि इसके द्वारा जो ये जो चरण है फसल उत्पादन के है, मृदा प्रबंधन के है, अन्य जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों की जानकारी दी जा सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र जिसमें फसल उत्पादन से लेके जो कृषि विधि है वहां से लेके और भंडारण तक जो सारी जानकारियां हैं वो किसानों तक पहुंचाने का कार्य करती है। उसके बाद बात करें अनुसंधान केंद्र, जहां पर जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो उन्नत किस्मों का विकास करते रहते हैं, उनके शोध कार्य जो है वो करते रहते हैं। उसके बाद में अगला है व्यवसाय। व्यवसाय में आ जाएगा कृषि दवाइयां, कृषि यंत्र, कृषि यंत्र। इसके अलावा सीड कंपनी, सीड कंपनी वगैरह। कृषि दवाइयां कई बार अपने यहां पर देखो बात करी थी पौध संरक्षण की। इस पौध संरक्षण में जो फसली पादप है उनमें क्या लग जाता है? रोग और कीट लग जाता है। इसके लिए अपने को विशेष दवाइयों की आवश्यकता होती है, और वो दवाइयां कौन से क्षेत्र में आ गई? व्यवसाय के क्षेत्र में। ये किसका क्षेत्र है? एग्रोनॉमी। उसके बाद में कृषि यंत्र। आधुनिक जो समय है उसमें विभिन्न कृषि यंत्रों का आविष्कार किया जा रहा है, ताकि कम समय में, कम श्रम में आसानी से जो फसल है या जो अनाज है उसकी पैदावार की जा सके। फिर है सीड कंपनियां। कुछ जो कंपनियां हैं वो विशेष जो बीज है वो अपने को आसानी से उपलब्ध करवा देती हैं। बात करें अपन उद्योग की। उद्योगों में किस प्रकार से एग्रोनॉमी इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले अपन जो फसल उत्पादन है उसके द्वारा कच्चा माल तैयार करते हैं, सही है। कच्चा माल तैयार करने के बाद में वो कहां जाता है? फैक्ट्री में जाता है, और फैक्ट्री में जाने के बाद में वो क्या बन जाता है? पक्का माल बन जाता है, जिसको अपन सीधी भाषा में प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, गन्ना है वो एक फसल होती है, खेत में तैयार की जाती है, लेकिन अपन उसको चीनी के रूप में काम में नहीं ले सकते। वो गन्ना क्या है? कच्चा माल। उस कच्चे माल को यानी गन्ने को फैक्ट्री में चीनी मिल जिसको अपन बोलते हैं उसमें भेजा गया, और उस गन्ने के द्वारा पक्का माल यानी कि प्रोडक्ट इसके रूप में बाहर निकला, चीनी के रूप में, शक्कर के रूप में बाहर निकला। ये था अपना सस्य विज्ञान, पहला टॉपिक था, पहले चैप्टर का था। आई होप आपके समझ में आया होगा। मैं आज एक बार दोबारा रिपीट कर दूं। सस्य विज्ञान जो है वो लैटिन वर्ड है एग्रोनोमस, उससे बना है, जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एग्रो और नोमस यानी भूमि और प्रबंधन, शाब्दिक अर्थ हो गया भूमि प्रबंधन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन और उससे संबंधित सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये हो गया इसकी कार्य क्षेत्र। ठीक है।